उपस्थित बच्चियों, देवियों और सज्जनों, आज मिलेट्स पर कार्यक्रम आयोजित करके आर्या गर्ल्स कॉलेज ने एक क्रांति का हिस्सेदार बनने की कोशिश की। एक नई क्रांति देश में अंगड़ाई ले रही है। मैं यूं कहूं कि अंगड़ाई नहीं, पुनर्जीवित की जा रही है। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने हर क्षेत्र में देश को सक्षम बनाने का प्रयास किया है, ऐसा प्रधानमंत्री जिसने पहली बार देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना संजोया है। हमारे से बाद भी जो देश आज़ाद हुए वो आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हैं, लेकिन हम आज भी विकासशील देशों की श्रेणी में हैं। कभी किसी ने इस पर विचार नहीं किया। विकसित राष्ट्र का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। हर तरह का विकास जिस देश में होता है उसको ही सर्वांगीण विकास, विकसित राष्ट्र कहा जा सकता है। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही दूर की सोच को सामने रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स को, मोटे अनाज को दोबारा से अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए यूएनओ में भी इसको उठाकर इसको 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने के लिए इसको वहाँ से मंजूर करवाया और 72 देशों ने हमें जो जल प्रकृति ने दिया है उसका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। हमने भरपूर पानी पिया है, लेकिन हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखना है। उनके लिए भी पानी बचा कर रखना है, क्योंकि ये जीवन की मुख्य आवश्यकता है। और ये जो हमारी फसलें हैं, जैसे चावल है, इसमें बहुत पानी उपयोग होता है। हरियाणा सरकार ने जो किसान चावल ना उगाएं उनको सब्सिडी देने का फैसला किया है, ताकि पानी की बचत की जा सके। हरियाणा सरकार ने और भी कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। सरोवर हम बना रहे हैं। हर जिले में 75 सरोवर यानी पानी के रिजर्वायर, अमृत सरोवर नाम से वो हमारा कार्यक्रम है। अंबाला में भी हमने बनाया, पंजोखड़ा साहब में सबसे पहला उद्घाटन मैंने वहीं किया था, अमृत सरोवर, ताकि धरती रिचार्ज होती रहे। हम जो इससे लेते हैं वो इसको मिलता भी रहे। उसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। हमें सबको भी, जो भी हमारे भवन हैं, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी का पता लगाकर
हमें उसको यहाँ पर लगाना चाहिए ताकि धरती दोबारा रिचार्ज हो सके, धरती का पानी का लेवल दोबारा बढ़ाया जा सके। इसलिए इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटे अनाज की तरफ लोगों को मोड़ने का प्रयास किया है। और मुझे अच्छा लगा कि आपने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं। मैंने खुद भी टेस्ट किए, रागी के भी चिप्स खाए मैंने यहाँ पर। भाई हम पोटैटो चिप्स में रागी के चिप्स पर क्यों नहीं आ सकते? मैं कहूँगा कि अब सब जाते हुए एक एक चिप्स खा के जाएं और बाजार से रागी के चिप्स लाएं घर में। हाँ यहीं से ले लो, हाँ यहीं से ले लो, यहीं से ले लो। हमें किसी तो पॉइंट से चेंज होना है और करना है। आर्या गर्ल्स कॉलेज ने आज सारे हरियाणा को ये संदेश देने की कोशिश की है। मैं अपनी तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इस कॉलेज के साथ मेरा विशेष स्नेह है। मेरी बड़ी बहन इसी कॉलेज में पढ़ा करती थी। अब वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन जब भी मुझे इस कॉलेज में बुलाया जाता है मैं बहुत उत्साहित होता हूँ। और आज मैंने देखा कि ज़िंदगी में पहली बार मेरे घर पर जो मिलने वालों की इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई थी, मुझे कईयों को बीच में छोड़कर आना पड़ा कि मैं आर्या कॉलेज में और एक इंटरनेशनल कार्यक्रम में जा रहा हूँ। ये जो मिलेट्स का कार्यक्रम है ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। आपने इसको यहाँ पर आयोजित किया, सारी सरकार और मैं समझता हूँ कि सारे कॉलेज स्कूल संस्थाएं आपकी इस लीड से प्रेरणा लेंगे। सारे हरियाणा के कॉलेज स्कूल, और मैं आपके मंच से सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि वो सब इन कार्यक्रमों को करें, इसके मेले लगाएं, इसके सेमिनार करें। इस पर जैसे यहाँ पर अभी एक नाटिका का प्रदर्शन किया गया, ऐसे कार्यक्रम बनाएं, सेमिनार्स बनाएं, ताकि हम हरियाणा इसमें लीड ले सकें। हम ये जो परिवर्तन का दौर चला है, ये जो दोबारा हम अपने पुराने सिद्धांत पर, पुराने खाने पीने के तौर तरीके पर हमने मुड़ने का फैसला किया है, उसमें हरियाणा एक नंबर पर सारे देश में खड़ा हो सके। इसलिए मैं सभी संस्थाओं से, सभी कॉलेजों से, सभी स्कूलों से मैं आह्वान करता हूँ कि वो इस तरह के कार्यक्रम करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो आवश्यकता है लोगों को प्रेरित करने की, लोगों को बताने की है, लोगों को इसके लाभ बताने की है, लोगों को बताने की है कि हमारी जो बुजुर्ग थे वो इसी पर जीवित रहे, इसी पर वो उनका भोजन था, हमें भी उस पर जाना चाहिए। और अगर सब मिलकर हम निकल पड़ेंगे, अगर सब हम निकलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी हम इसके लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इससे हमारे खाने पीने की आदतों में भी सुधार होगा, हमें कोई फूड सप्लीमेंट नहीं लेने पड़ेंगे, कोई बाजार से जाके विटामिन की गोलियां लाकर नहीं खानी पड़ेंगी। हम तंदुरुस्त होंगे और यकीनी तौर पर हम देश के लिए ज़्यादा योगदान दे सकेंगे, क्योंकि तंदुरुस्त आदमी ही ज़्यादा देश के लिए योगदान दे सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्रयास इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि हरियाणा में ये काम आर्या गर्ल्स कॉलेज ने किया था। मैं अपने DKU से डिस्क्रिशनरी फंड से 25 लाख रुपए इस कॉलेज को
देता हूँ। मुझे पता है कि इस कॉलेज की आवश्यकताएं बहुत है और ये कॉलेज समाज का सबसे बेहतरीन काम कर रहा है कि लड़कियों को ये शिक्षा प्रदान कर रहा है। अंबाला कैंट का दिस इज द ओनली कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। ये कॉलेज पर है कि वो इस पैसे का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ पैसे आप ये जो मिलेट्स का प्रमोशन कार्यक्रम है आप उसमें ज़रूर लगाइए ताकि सारे हरियाणा में ये एक कैंपेन चले। धन्यवाद। विश्व में मोटा अनाज को दोबारा अपनाने के लिए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है और उनके प्रयासों से यूएनओ द्वारा इसको 2023 को मिलेट्स वर्ष भी मनाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि इस आह्वान में आर्या गर्ल्स कॉलेज ने पहल की है। उन्होंने आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करके और स्टॉल्स लगा के मिलेट्स के लोगों को इसके महत्व और इसको ना अपनाने के नुकसान के बारे में लोगों को प्रेरित किया है। मुझे उम्मीद है कि आर्या गर्ल्स कॉलेज से उठी ये लहर सारे हरियाणा में छाएगी और हम दोबारा से अपना पुराना जो हमारा 7000 साल पुराना हमारा खाना पीना था, हमारा मोटा अनाज ही खाना पीना था, हम उस पर दोबारा आएंगे। आज का कार्यक्रम में मोटे अनाज को लेकर हमने कल एक अवेयरनेस रैली निकाली थी जो बाज़ारों में गई और जनता को इसके बारे में चेताया कि इससे बीमारियां नहीं होंगी और वापस हमें अपने पुरखों पर जाना पड़ेगा। और आज का कार्यक्रम हमने मेला लगाया है मोटे अनाज का, रागी और ज्वार बाजरा इससे क्या क्या चीज़ बन सकती है। और माननीय हरदिल अजीज़ जो है अनिल वैद जी यहाँ पधारे और महाविद्यालय बहुत आभारी है इस बात का और उन्होंने इसको प्रमोट किया और एक मुहिम की तरह जो है इसको लेने को सबको कहा। कुछ प्रमोट करने के लिए कुछ अनुदान भी दिया? उन्होंने 25 लाख रुपया महाविद्यालय को दिया जिसमें से कुछ हिस्सा जो है वो प्रमोट करने के लिए हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं और जैसे जैसी उनकी इंस्ट्रक्शन होगी हम इस कार्य को करेंगे। करने का किस तरह से दिमाग में आया? किस तरह से? हमारे पास एक NGO आए टुगेदर वी कैन और उन्होंने कहा कि मैडम ज्वार बाजरा पे हम कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो ये फिर हमने बैठ के ये चॉकआउट किया कि हम सिर्फ एक कमरे में बैठ के कॉलेज में बैठ के कर लेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये ऐसी मुहिम है जो बाहर तक जानी चाहिए, इसकी आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। आगे भी जारी रहेंगे? हाँ बिल्कुल जारी रहेगा। हमारी कैंटीन में 2 दिन हम रागी और इन्हीं को प्रमोट करेंगे, मिलेट्स को, हम और कुछ नहीं मिलेगा वहाँ। अपने किचन में रखेंगे? हाँ मैंने खुद रखा हुआ है जी, इसीलिए मैं इस मुहिम में ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाई क्योंकि मैं इसके थोड़े से फ़ायदों से वाकिफ़ हूँ। सत्तू जो है वापस देखो आज हम लेके आए हैं, अदरवाइज़ सत्तू लोग भूल गए थे। बच्चों को और स्टाफ को भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल।